मंदसौर में भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार भी अभियान में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर बाबा का अभिषेक किया और आशीर्वाद लिया। मंदसौर पहुंचे भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार ने सबसे पहले भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और बाबा का अभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद पवन पाटीदार हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में वे मंदसौर पहुंचे हैं। पवन पाटीदार ने कहा है कि मंदसौर से उनका विशेष लगाव है और यहां आकर उन्हें हमेशा अच्छा लगता है। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने भी लोगों को तिरंगा अभियान से जोड़ने के लिए प्रेरित किया है। प्रदेश के उपाध्यक्ष से ये वे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री रणजीत सिंह चौहान जी का स्वागत करेंगे और साथ ही ओबीसी मोर्चा के जिला जिले के देश की सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश की सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंदसौर आना, मंदसौर मेरा अपने लोगों के साथ, इस भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ, सबके साथ बरसों का नाता है, क्योंकि मंदसौर नीमच एक ही गिना जाता है। तो आज मंदसौर आना हुआ। घर घर तिरंगा, जो हम भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान चल रहा है कि हर घर तिरंगा लगाना, उस अभियान में मैं शामिल हुआ। उसके अलावा मैंने सुबह पशुपतिनाथ जी का अभिषेक सभी हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया और अच्छी वर्षा हो, सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो रहे, सभी प्रसन्न रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी कामना सभी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पशुपतिनाथ जी से करी। और अब हम बच्चों के बीच में अभी हैं और कुछ 3-4 कार्यक्रमों में और मेरा जाना हुआ। 15 अगस्त जो अगला 15 अगस्त, हर अगली 26 जनवरी, पिछले कुछ समय से जब से मोदी जी के हाथों में नेतृत्व है, एक अपने आप में गर्व महसूस करने वाला क्षण बनता जा रहा है, क्योंकि वो हर साल इस देश को नए आयामों की ओर बढ़ता हुआ साल बन रहा है। वो हर साल इस देश को सशक्त बनाते हुए पूरी दुनिया का सिरमौर बनाने की दिशा में बढ़ता हुआ साल बन रहा है। और हमें गर्व होता है कि हम उस नेता के नेतृत्व में, जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में हम समाज के लिए, देश के लिए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से काम कर रहे हैं। और इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से एक राष्ट्रभक्ति के भाव और एक राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव, जो हमारे माध्यम से, हम सभी राष्ट्रभक्तों के माध्यम से, जो आज नीचे तक समाज में, बच्चों के बीच में, और ये उत्सव एक अद्भुत उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। आज हम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उस भूमिका का भी निर्वहन करने का अवसर हम सबको मिल रहा है। आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव का भी है और नगर निगम की है। पिछड़ा वर्ग से आपके आते हैं, तो क्या कहेंगे, कितनी सीटें लगभग मिलेगी पिछड़ा वर्ग को भी, क्योंकि पिछड़ा वर्ग एक बड़ा समूह माना है? देखिए, अब अगर हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की भूमिका में बात करते हैं, तो हम भाजपा स्वाभाविक रूप से एक कार्यकर्ता को अवसर देती है। कहीं पिछड़ा, अगड़ा या कहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, उसको लेकर सिर्फ हम अगर ये विचार करने लगे कि हमको इसलिए उतनी सीटें चाहिए, तो मुझे लगता है हमने ठीक से भारतीय जनता पार्टी को समझा ही नहीं। हम ठीक से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है ही नहीं। हमको उस भूमिका में काम करना है कि हम समाज के लिए, देश के लिए
एक पार्टी के कार्यकर्ता की भूमिका में क्या कर सकते हैं, और बाकी जिसे जहां उचित अवसर मिलना चाहिए वो विचार पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है। और हम अगर देखेंगे तो आपको चाहे विधानसभा हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की टीम हो, उसमें भी आपको ओबीसी वर्ग के आज 27 मंत्री मोदी जी के साथ में ओबीसी वर्ग के हैं। आज बड़ी संख्या में विधानसभा में विधायक ओबीसी वर्ग के हैं। तो कहीं न कहीं जो अवसर की बात है तो वो सभी वर्गों को समाहित कर कर और भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और आगामी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लगातार सफलता के आयामों को छूती जा रही है, और जहां चुनाव होते हैं वहां भाजपा आती जा रही है और अन्य दल जाते जा रहे हैं, उसी प्रकार से आने वाले समय में भी एक अच्छे बहुमत के साथ में नगर पालिकाओं में, जनपदों में, जिला पंचायतों में और उसके बाद विधानसभा और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज सौभाग्य का विषय है कि हरियाली अमावस है। हरियाली अमावस पे सब हरियाली पौधारोपण भी कर रहे हैं। माननीय पवन जी आज यहाँ पर आए हैं, इनका मैं लोकमान्य तिलक स्कूल की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। भगवान पचपन नगरी में आपका स्वागत करता हूँ। सारे बच्चों और स्टाफ की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। और ये सौभाग्य का क्षण है कि पवन जी पाटीदार मंदसौर नीमच जिला संयुक्त जिला था, तब से राजनीति में सक्रिय है। आपने आज यहाँ पर आकर बच्चों को आशीर्वाद दिया, शुभ आशीर्वाद दिया है और कामना की कि चारों तरफ हरियाली जो है भगवान निर्देव कृपा हम सब पर बनी रहे। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के पवन जी पाटीदार साहब भी पूरे प्रदेश के अंदर दौरा करते हुए भाजपा का परचम फहराने का जो काम कर रहे हैं, मेरे बड़े भाई के नाते मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और यहाँ पर स्वागत भी करता हूं। और एक ही आशा करता हूं कि जात पात से ऊपर उठकर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जब आरएसएस संघ का पश्चिम निकलता, उसमें न कोई अमीर होता, न कोई गरीब होता है, सब एक समान होते हैं, न कोई अगड़ा न कोई पिछड़ा होता है। जितनी योजना भारतीय जनता पार्टी की बनी है वो सभी दर व्यक्तियों को बनकर बनी है। मैं इस पवित्र दिन माननीय पवन जी पाटीदार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपना अमूल्य समय यहाँ पर निकाला है और सब बच्चों को आशीर्वाद दिया है। मंदसौर से पेड़े बैरागी की रिपोर्ट।